नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। औरत का वह कौन सा अंग है जिसे दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है? लोग कौन सा औरत का अंग दबा या चूस कर अमीर बन जाते हैं? जो भी पुरुष औरत का ये अंग दबाता है या चूसता है उस घर में सदैव देवताओं का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। आज हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो आपकी आज के बाद से ज़िंदगी बदल देगी। इसकी 200% गारंटी है, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। एक बार की बात है, एक गांव में सोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी हर बात पर उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी के ताने सुन सुन कर वह बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन की बात है, सोहन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से दुखी हो करके एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। वह रास्ते से जा ही रहा था कि एक संत को उसने तपस्या करता हुआ देखा। वह जाके उनके पास बैठ गया। जब महर्षि ने ध्यान से बाहर आए तो देखा कि एक व्यक्ति उनके पास बैठा है। उन्होंने पूछा, पुत्र तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब सोहन ने उस संत से कहा, मेरी एक पत्नी है, मुझे रोज ताना मारा करती है। मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ? कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता। एक छोटा सा धंधा था, वो भी पत्नी के रोज रोज के ताने के कारण समाप्त हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए भी तरस रहा हूँ। हमारे घर में भोजन का एक दाना नहीं और कई रातों तक हमें खाली पेट ही सोना पड़ता है। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है और मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वो मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। इसी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। तब वह संत कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रहा हूँ। औरत का अगर ये अंग बेशर्म होकर दबाना है और चूस लेना है, जिससे तुम्हारे घर में अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते देखते अमीर बन जाओगे। फिर संत कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता है या चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई झगड़ा होती है, और जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा वृद्धि ही होती है। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें औरत का वह अंग बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और इसे अपने जीवन में अमल करना। तब सोहन संत महाराज की बातों को बड़ी ध्यान से सुनने लगता है। तब संत महाराज एक कहानी बताते हैं और बोलते हैं, एक नगर में एक किसान रहा करता था। उसके बहुत सारे खेत थे। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। किसान और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था। उसके घर में किसी भी तरह का झगड़ा कलह कलेश नहीं होता था। इसी वजह से उनके घर पर माता लक्ष्मी का वास रहता था। खेतों में उसे इतना पैदावार होती थी कि वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। धीरे धीरे ये गांव पूरे बात फैल गई कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। ये बात वहां उस नगर के राजा तक भी पहुंच गई। किसान और उसकी पत्नी की प्रेम की बात जब राजा तक पहुंच गई तो राजा भी उसके किसान और उसकी पत्नी की प्रेम की काफी तारीफ करते हैं और वह अपने राज्य के सभी नागरिकों को बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहती है जिसमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं देखा है। एक बार की बात है, राजा पूरे गांव में नगर में ढिढोरा पिटवा देता है कि जो भी है सभी अपने घर में आज रात घी का दिया जलाएंगे। तब रानी कहती है कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दीपक क्यों जला रहे हैं? तब महाराज बोले, महारानी दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी में है वही प्रेम हमारे नगर के पूरे परिवार में हर किसी के साथ रहे। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में घी का दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सबके घर का दीपक बुझ जाता है, लेकिन उस किसान के घर का दीपक यूं ही जलता रहता है। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन वह किसान की बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी।
उसका जो भी मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। वो सोचता था कि अगर मैं पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई होगी। इसी वजह से किसान अपनी पत्नी की कई बातों को अनदेखा कर देता था। राजा अपने महल पे चढ़ के देख रहे थे कि पूरे नगर में सबके दीपक बुझ गए, लेकिन उस किसान के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है, देखो किसान के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में और कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है, किसान और उसकी पत्नी में जो प्रेम है वह उसकी स्त्री की वजह से है, इसी वजह से उसे इतना प्रेम है। तब राजा बोलते हैं, नहीं महारानी, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम उस किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, वह तो उस किसान की वजह से है। किसान बहुत समझदार है और यही वजह है कि उनके घर में लड़ाई और झगड़ा नहीं होता है। राजा कहते हैं कि किसान समझदार है और महारानी कहती हैं कि किसान की पत्नी समझदार है। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काछी झगड़ा हो गया और रानी ने राजा की दाढ़ी नोच ली और राजा ने भी रानी को उठा करके पटक दिया। हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लें। तब राजा एक सैनिक को बुलाता है और कहता है कि तुम उस किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह सब जाके किसान से बोल देना। वह सैनिक राजा की आज्ञा मानकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी बाजार गई हुई थी। किसान का तबीयत ठीक नहीं था। तब तक सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उस किसान से कहते हैं, मैं राज दरबार से आया हूं। तब किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा साहब ने कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें जितना जमीन है उससे दुगुना ज्यादा जमीन दूंगा और राजमहल का आधा हिस्सा भी मैं आपको दे दूंगा। तब उस किसान ने कहा कि राजा जी, मुझे अपना पूरा महल ही क्यों ना दे दे, तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। किसान जाए, राजा सैनिक जाता है और राजा से सारी बात बता देता है। ये बात सुनकर रानी ने कहा, आपने तो किसान की परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। तब रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा पूर्ण हो जाएगी तभी फल मिलेगा कि कौन समझदार है। तब रानी ने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि जाओ तुम किसान की पत्नी से मैं जो बोल रही हूँ वो बोलना और कहना, और यह बात तभी बताना जब किसान वहाँ पर नहीं हो। और वह सैनिक उसके घर जाता है और आवाज़ लगाता है तो किसान की पत्नी घर से बाहर निकल कर आती है। बताओ क्या हुआ, क्यों आवाज़ लगा रहे हो। तब सैनिक बोलता है कि मैं राजमहल से आया हूँ और मुझे रानी साहब ने भेजा है। तब किसान की पत्नी बोलती है, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक बोलता है कि रानी ने बोला है कि अगर तुम अपनी पत्नी को मार देती हो तो सारा राजपाट मैं तुम्हें दे दूंगी। ये बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, जब इतना सारा मुझे रानी साहिबा देंगी तो मुझे स्वीकार है। तब किसान की पत्नी बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो जो मेरे घर में दीपक जल रहा है इसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और महारानी को सारी बात बता देता है।